जय हिंद साथियों। तो विशेष सर्वेक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें एक तरह से ये कहिए कि राजस्व विभाग का जो है महाअभियान चल रहा है। इसमें जो भी ज़मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि उसे पंचायत लेवल पे ला करके ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि इसको सुलझाने का काम किया जा रहा है। अब इसको कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ज़मीन का जैसे ही हम लोग नाम सुनते हैं कि ज़मीन का कोई मसला है, उसे सुलझाना है, तो हम लोगों के दिमाग में ऐसे क्लिक होता है कि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, पता नहीं कब सॉल्व होगा। चाहे वो ज़मीन का कोई डॉक्यूमेंट ठीक कराने का हो, या किसी तरह से जो है वो दाखिल खारिज का हो, या ज़मीन में मान लीजिए आपके पूर्वज के नाम से है लेकिन अब उसे अपने नाम से कराना चाहते हैं, तो उसमें भी एक लंबा प्रोसेस होकर गुजरना होता है, जो कि नाम सुनते ही लोग समझ जाते हैं कि ये बहुत कठिन काम है। लेकिन गवर्नमेंट अभी एक अच्छा नियम लेकर के आई है कि जितने भी राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, लगभग सबको जो है पंचायत विजिट करना है। और आप सबके पंचायत में जो है शिविर लगने वाला है, जो कि आप सब लोग जो है देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं चंदौली पंचायत का जो है चेक करके बताऊंगा आपको कि चंदौली पंचायत का जो ये सर्वेक्षण का काम है, जो कह सकते हैं कि एक अभियान चलाया जा रहा है, इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या काम आप कर सकते हैं। इसके लिए जैसे कि आपके पास मान लीजिए शुरू से जो ज़मीन आपके पास है, वो ज़मीन का कोई मान लीजिए कि आपके दादा परदादा के नाम से है, अब उसे आप अपने नाम से कराना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ से आपको समझना है इस वीडियो को। उसके अलावा मान लीजिए आपके दादा परदादा के नाम से था, लेकिन अब जो है आप लोगों ने ज़मीन अपना जो है वो आपसी मशवरे से हो, या आप जिला कोर्ट से हो, या किसी पंचायत से आपने क्या कर लिया, कागज़ बना करके और अपने अपने बंटवारा कर लिया। फॉर एग्जांपल आपके पिताजी जो थे वो आपके पिताजी जो थे एक भाई थे, और आपके पिताजी से जो है आपके 4 भाई हो गए, मतलब आप 4 बेटे हो गए, तो आप लोग इसमें से आ जाएंगे। तो उसमें करना क्या है कि आप लोग अगर अपने नाम से कराना चाहते हैं, मौखिक रूप से तो बंटवारा हो चुका है, लेकिन अगर आप अपने नाम से करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है इस वीडियो में बताऊंगा आपको। उसके अलावा कोई ज़मीन है आपका लेकिन ऑनलाइन शो नहीं करता है, तो ये कैसे शो करेगा और आप इसे कहाँ देख पाएंगे, इसे किस तरह से आप अपने ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़वाएंगे, इसके लिए मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा एक और पॉइंट है जो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा इसमें, कि मान लीजिए कि कोई ज़मीन है आपके खतियान में है, लेकिन वो ना आपके पास है वो, और कोई और दूसरा उसको जो है वो जोत कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे इसे जो है अपने नाम से चलवाएंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक एविडेंस, एक प्रूफ होना चाहिए। जो ज़मीन पे आप दावा करने वाले हैं, प्रॉपर एक खतियान या जो डॉक्यूमेंट उसका है वो लगाना पड़ेगा आपको। चलिए समझ लेते हैं सारी चीज़ों को। इसे आप कैसे समझेंगे, इसके लिए हमें चलना। जैसा कि हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे आप जो है देख सकते हैं बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको ये वेबसाइट कहाँ मिलेगा आपको, आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप जो है मोबाइल में भी और लैपटॉप में भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे बिहार भूमि, तो आपको एक फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप इस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद कुछ इस तरह से जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का वेबसाइट दिखता है। इसमें आप यहाँ देखेंगे तो राजस्व महाअभियान के नाम से जो है नया लिंक ऐड किया गया है इसमें। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से समझ सकते हैं, आप इसको देखेंगे। अगर आप राजस्व एवं भूमि सुधार इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे, राजस्व महाअभियान के नाम से ये जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। जमीन के कागज में करे सुधार राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार। ये जो है 16 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, और ये 16 अगस्त से ये स्टार्ट हो गया है, और ये जो है आपका 20 सितंबर तक ये सर्वेक्षण का काम जो है चलेगा। अब ये क्या है ये समझ लेंगे। अभियान का जो मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया वो समझेंगे आप। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपके जमीन के रिकॉर्ड्स अशुद्धियों के सुधार में तेजी लाने हेतु विशेष राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपके घर पंचायत तक पहुंचकर आपके भूमि संबंधित दस्तावेजों की अशुद्धियों का सुधार करना है। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य ये रखा गया है कि आपके दस्तावेज में किसी तरह से कुछ भी गलती है, उसको सुधार करने का काम जो है आप यहीं से कर सकते हैं। मतलब आप ऑफलाइन अपने घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। मतलब आपकी पंचायत में शिविर लगेगा, कहाँ कब लगेगा वो हम बताएंगे आपको भी। नीचे आते हैं, इसमें क्या क्या काम आप कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगर आप तो समस्याओं का जो है यहाँ पे लिखा हुआ है समाधान, कौन कौन सा समाधान आप करा सकते हैं।
सबसे पहले तो आपका डिजिटली आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे डिजिटली आपका जो खाता खेसरा नंबर वगैरह सब कुछ है, लेकिन अब उसमें कुछ सुधार नहीं है, मतलब मान लीजिए कुछ में नेम में गलती है, उसमें डेट ऑफ बर्थ में नेम में गलती है, फादर नेम में गलती है, कुछ ना कुछ उसमें जो है गलती है। जैसे कि यहाँ पे अपना नाम सुधार करवा सकते हैं आप, खाता नंबर सुधार करवा सकते हैं, खेसरा नंबर सुधार करवा सकते हैं, रकबा, लगान का अशुद्धि अगर हो रहा है, बार बार आपका लगान जो है कम या ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से आप सुधार करवा सकते हैं, मतलब ऑनलाइन का। उसके बाद दूसरा है उत्तराधिकार नामांतरण। इसका मतलब ये है कि देखेंगे अगर हम यहाँ पर जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी का कराना। जैसे कि आपके दादा परदादा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आपके परदादा के नाम से या दादा के नाम से ज़मीन है, अगर आप अब उसे अपने नाम से कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये जो है कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, कौन सा फॉर्म भरना होगा, सभी हम बताएंगे अभी आपको। बंटवारा नामांतरण कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जो है मौखिक रूप से जो है बंटवारा कर लिया है अपना, लेकिन कागजी रूप से नहीं हुआ है, उसे ऑनलाइन आप करवाना चाहते हैं, अपने नाम से चलवाना चाहते हैं पोर्टल पे, तो इसके लिए भी आप करवा सकते हैं। उसके अलावा जो है छूटी हुई जमाबंदियों को डिजिटलाइज कराना भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई ज़मीन है जो आपके नाम से तो है लेकिन ऑनलाइन नहीं शो करता है, लेकिन और इसके अलावा एक और चीज़ है, अपनी छुटी हुई ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करा सकते हैं। जैसे कि आपका कोई परदादा के नाम से था, दादा के नाम से था, लेकिन उसका जो है वो आपके अब वो ज़मीन आपके अंदर नहीं है, लेकिन उसका ज़मीन डॉक्यूमेंट आपके पास है और ये आपका कंफर्म है कि वो ज़मीन आपने नहीं बेचा हुआ है, तो आप उसका जो है डिजिटलाइज करा सकते हैं। उसके अलावा जो है क्या क्या करा सकते हैं, बाकी और सुविधाएं यहाँ पे दिया गया है कि 16 अगस्त से जो है 15 सितंबर तक ये फॉर्म आपको दिए जाएंगे। अब ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या कराना है, अब समझिए यहाँ पे। और आपके पंचायत में कौन सा शिविर कब लगने वाला है, शिविर इसको देख लेते हैं जरा। इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे देखेंगे मौजा का शिविर स्थिति देखिए, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। आपको यहाँ से जो है जिला सेलेक्ट करना है अपना। हम यहाँ पे चंदौली पंचायत का सेलेक्ट करके दिखाते हैं आपको, तो समस्तीपुर सेलेक्ट कर लेते हैं जिला, आंचल अपना सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और उसके बाद हल्का सेलेक्ट करेंगे, मतलब आपका ऑलमोस्ट ये पंचायत ही मानिए इसको, तो ये चंदौली पंचायत हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद प्रोसीड पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे जो है यहाँ पे हल्का और मौजा का नाम शो करेगा। आपके जो भी अधिकारी हैं जो आपके यहाँ आएंगे, कुल मिलाकर यहाँ पे 5 जो है संबंधित विशेष संरक्षण कर्मी का जो है नाम यहाँ पर, और उसका मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर दिया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर, तो राजस्व कर्मचारी का नाम भी यहाँ शो करेगा और उसके बाद इसका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो करता है। उसके बाद किस जगह पे शिविर लगेगा वो भी आप देख सकते हैं। इसका शिविर जो है पंचायत सरकार भवन जो है चंदौली में लगने वाला है, आपका अलग हो सकता है, आप देख लीजिएगा। उसका ये कब लगेगा शिविर ये भी आप देख सकते हैं। इसका शिविर का डेट यहाँ पे दिखा रहा है, प्रथम शिविर जो है कब लगने वाला है, तो यहाँ पे 3 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में 2 दिन लगेगा। उसके बाद अगला जो है द्वितीय शिविर की तिथि जो यहाँ पे बताई गई है वो 10 सितंबर से 11 सितंबर बताया गया है, मतलब इस दिन भी आप अपना लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर जो है इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन कौन सा फॉर्म भर के देना होगा, तो इसके लिए आपको जो है प्रपत्र देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग प्रपत्र डाउनलोड करने वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आप, तो ये जो है इसका मतलब पूरा एक दिया हुआ है जिसमें आप चेक कर सकते हैं, अभियान का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि ये डिटेल अभियान क्यों चलाया जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रपत्र 1 2 3 4 5 6 तक करके दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सा है। राजस्व महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किया जाने वाला शपथ पत्र। उसका तीसरा नंबर में है शपथ स्वयं महाअभियान हेतु उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र। 5वां है राजस्व महाअभियान हेतु बंटवारा या उत्तराधिकार बंटवारे हेतु दाखिल खारिज प्रपत्र, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आंचल मॉडल माइक्रो प्लान है, इसमें उसके बाद राजस्व महाअभियान हेतु छूटी हुई जमाबंदी को, जैसे कि आपका कोई जो ज़मीन था जो छूटा हुआ है, तो उसको आप इस पर क्लिक करके जो है इस फॉर्म को डाउनलोड करके फॉर्म भर के जो है आप अपने जो अधिकारी आएंगे आपके पंचायत में उनको आप जमा कर सकते हैं। वो डेट मिलेगा आपको कि कब जमा करना है। तो इस तरीके से जो है पूरा जो है माइक्रो प्लान इसका गवर्नमेंट का तैयार है, जिसमें थ्रू जो है 16 अगस्त से लेकर के और आपका जो है 20 सितंबर तक आपका ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसको आप कह सकते हैं कि राजस्व महाअभियान के नाम से चलाया गया है। और इसके थ्रू जितने भी ज़मीन से रिलेटेड जितने भी काम जो पेंडिंग है, जो त्रुटि है, सुधार करना है या कोई ज़मीन का कोई मसला है, तो आप उसको सारा काम कराने के लिए जो है आप अपने राजस्व अधिकारी को दे सकते हैं। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो है आपके पंचायत सरकार भवन पे जो है अधिकारी आएंगे। सिविल का मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से अपना सिविल चेक करना है। अगर मैं चंदौली पंचायत की बात करूँ कि चंदौली पंचायत में लगने वाला है, एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ कि जो चंदौली पंचायत में सिविल लगने वाला है वो
और 3 और 4 सितंबर को, उसके बाद 10 और 11 सितंबर को लगने वाला है तो इस तरह से जो है आप अपना जो है पंचायत का चेक कर सकते हैं कि कब शिविर लगेगा, और उस शिविर में अपना भाग लेकर के जो है अपना जो ज़मीन का मसला है उसे सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। और अगर ऐसा ही ऑफलाइन क्लास अगर आप करने चाहते हैं, अगर आपके कोई बच्चे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर और सॉफ्ट स्किल लैंग्वेज स्किल सीखना चाहता है, तो KYP कोर्स जो है बिल्कुल निःशुल्क है, आप उसे जो है करा सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए हमारे KYP सेंटर द विजन कंप्यूटर हॉस्पिटल से गंगापुर बनी उस और विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।